one of the best songs that has ever made was this. दिन परेशान है रात भारी है, जिंदगी है कि amazing. I think. What I wanted to tell everybody is कि जो पहली चीज जब हम कोर्स में दाखिल हुए तो सबसे पहले हमसे पूछा गया दोनों बार, जब मैंने 2 बार कोर्स मैंने 2 बार किया है और दोनों बार इतनी मुख्तलिफ, जब पहली बार दाखिल हुई ना कोर्स में तो हर साइज का इंसान था, आदमी तो बड़ी दाढ़ियाँ और मैंने कहा मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। हम तो हर किस्म का इंसान था उसमें और मैंने कहा गॉड, और फिर मुझे जब किसी मुझे देखेंगे और अलग बात है, किसी ने लिफ्ट नहीं दी, वो अलग बात है, किसी ने लिफ्ट नहीं दी, लेकिन यकीन कीजिए 5 मिनट के अंदर अंदर आप भूल जाते हैं कौन आदमी, कौन औरत, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन काला, कौन गोरा, और आप सब एक ही तरह, एक फैमिली की तरह बन जाते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। आई डोंट नो क्या ये लोग जादू चलाते हैं, क्या होता है। बिल्कुल दूसरी चीज जो होती है, आपसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया वो ये था कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कोर्स से। सबने अपने सवाल दिए, कोई मुतमईन होना चाहता था, कोई सुकून चाहता था, खुश होना चाहता, किसी की वालदा फौत हो गई थी और वो बहुत बेचैन थी, किसी को डिप्रेशन था, किसी की शादी में मुश्किलात थे, मुझे गुस्सा बहुत आता था। तो हर एक के फर्क सॉर्ट ऑफ गोल्स थे। सबसे पहले हमें समझाया गया कि एक्सपेक्टेशंस अपने गिरा दें, और ये चीज मैंने सीखी है इस कोर्स से जिंदगी में। जब मैंने दुरे शहवार किया तो ये जो शानदाना का, पता नहीं आप लोगों ने मुझे कितने लोगों ने देखा दुरे शहवार, शानदाना मेरी कैरेक्टर का नाम था जिसकी बहुत मुश्किल शादी थी, और उसमें भी मैंने इस चीज को एज एन एक्टर सोचा। शानदाना ने आर्ट ऑफ लिविंग की चीजें इस्तेमाल की अपनी जिंदगी में, उसने एक चीज एक्सेप्ट किया, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट की और अपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि बहैसियत एक बीवी के या एक शौहर के हम चाहते हैं कि हमारा जो शौहर हो वो ऐसा हो और वो वैसा हो, हमारे साथ ऐसा शुरू करे, चेंज करना चाहते हैं हम, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं, जो है सो है, अब अपने आप पे फोकस करो। ये चीज मैंने बहुत मतलब पहले दिन में ये सिखा देते हैं ये चीज। एक टेलीफोन कॉल है, सारिश फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सारिश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सारिश। अस्सलाम वालेकुम साहिर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? साहिर, मैं सरिश खान हूँ। इफ यू रिमेम्बर आई यूज्ड टू वर्क ऑन टीवी एंड मैंने कमर्शियल फ्लाइंग वगैरह भी की हुई है। ओके जी, सारिश खान फ्रॉम टेलीविजन। जी सारिश, यू आर वाचिंग द शो, आप देख रही हैं? जी साहिर, मैं आपका शो देख रही हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं बहुत रेगुलर टीवी वॉच करने वाली नहीं हूँ, लेकिन आपके शोज मैंने जो 1-2 दफा देखे तो आपने मुझे अपने शोज देखने पे मजबूर कर दिया। गुड, थैंक यू सो मच सारिश, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास ये आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से नादिया जमील हैं, जिया हैं, ऑफ कोर्स इन दोनों का नाम वैसे भी हम सब जानते हैं, एंड शहनाज हैं, तो प्लीज कुछ कहना चाहेंगी? जी साहिर, मुझे इन्हीं से बात भी करनी है। मैंने सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी है और जिस तरह से आप लोगों की खिदमत और प्यार बांट रहे हैं, आई विश कि हमारे सारे पाकिस्तानी ऐसे हों और ये जो हालात हैं हमारे मुल्क के, ये खत्म हो जाए हमेशा के लिए और हम एक पुरअमन और एक बड़ी खूबसूरत कौम बन जाएं। चलिए, इस बात का जवाब मैं फिर दे दूंगा। पहले आपसे बात कीजिए प्लीज। जी सरिश, हम सुन रहे हैं, बोलिए। जी शहनाज, मुझे ये स्पेशली जो ब्रीदिंग आपने प्रोसेस जिस तरीके से बता रही हैं, ये मुझे इसने बड़ा इंस्पायर किया और मुझे इसकी आई थिंक पर्सनली भी बड़ी जरूरत है। आई नीड टू प्रैक्टिस दिस। और मैं किस तरह से आपसे मिल सकती हूँ? और एक काम करते हैं ना, बात ये है कि आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, इसके लिए आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। ओके सरिश, लिसन, आई वुड लाइक यू टू कम टुमारो टू द अवारी। हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, and by the way this is my 100th course, so it's a significant course. I would like you to come. It's going to be a very very deep and powerful experience. ठीक है ना जी? आप आए?
कल आप तशरीफ लाए 6 बजे। हाँ बोले। 5:30-6 बजे के दरमियान में अवारी आ जाइएगा। ये 5 दिन का कोर्स है, 5 तारीख से लेके 10 मार्च तक। तो आपको रोज शाम अपनी जो है वो फारिग रखनी होगी अपने लिए, हाँ अपने लिए। तो वेरी गुड जिया, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सरेश। ये आर्ट ऑफ लिविंग ने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला, इतनी बड़ी चेंज लेके आई है, इतना बदला आ गया है, पॉजिटिवनेस आ गई है कि मैं हर हाल में खुश रहती हूँ। सो प्लीज आप जरूर कल आइएगा, मिस नहीं कीजिएगा। इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम इस शो के A+ के वजह से आज यहाँ बैठे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि अगले 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगियों के, जैसे हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। अगले 5 दिन में एक बहुत बड़ा कोर्स होने जा रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का, जो आपको बहुत बेनिफिट्स दिलाएगा। पता है ये वक्त हमारे लिए पूरे मुल्क के लिए बहुत सब्र का वक्त है। हाँ। इसमें काश कि कुछ हुक्मरान जो कि हुक्म ही चलाते हैं और रान बन चुके हुए हैं, काश कि वो भी आके 5 दिन निकाल के ये कोर्स कर लेते। 5 शामें, हाँ 5 शामें काश के मतलब वो बिजी होते हैं लिटरली। और ये वो वक्त है बहुत ज्यादा ही कुछ, ये वो वक्त है हम सबके लिए, हम सबको बहुत ज्यादा सब्र दिखाना है और यूनाइटेड होना है अपनी कौम। एंड कल जो जितने लाहौरी हैं, आई रिक्वेस्ट यू फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए भी और एंड फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज। जब तक हर किसी के आसाबी निजाम से स्ट्रेस नहीं हटाया जाएगा, तब्दीली नहीं आएगी हमारे मुल्क में। एक काम तो हमने करना है ना, आसाबी निजाम से तो हम स्ट्रेस उसे हटाएंगे जब आप ये कहेंगे कि हाँ ठीक है साहिर, मैं आपको एक एक्सपर्ट हर हफ्ते दूंगी। मैं आपको टेल यू दिस, ये आपको एक यकीनन देंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये मैसेज और ये बात फैलाना एक इनका भी फर्ज है, करेंगे सर, और ये करना चाहते हैं। लेकिन मैं क्योंकि सिर्फ 2 बार कर चुकी हूँ, ये तो मास्टर्स हैं, यू नो, शहनाज आपका तो डिफरेंट लेवल। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। तो अगर आपको जिस ये फर्क ये होगा कि आपको एक शान मिक्स पाउडर दे दे और आपको शो पे आके एक मिक्स पाउडर बना के एक दही भल्ले बना दें, और दूसरा होगा कि आपको सिखाया जाए कि ये शुरू से पकौड़ियाँ, भल्ले, दही, हर चीज इकट्ठा करके बिल्कुल ये सही कह रही है। ये एक प्रोसेस है, हाजमे तक हमारे मुल्क में भी हम हर चीज तेजी में करते हैं साहिब। नहीं तेजी की बात, यू नो वी आर वन क्विक फिक्स कंट्री वी बिकम, एंड वी डोंट वांट दैट। एंड यू नो कि खाना भी माइक्रोवेव, हर चीज जल्दी। लेकिन आई नो आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं पॉजिटिविटी, एक किस्म की एक पॉजिटिविटी आए और लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि वो प्रोसेस है थिंकिंग चेंज करने का। आप तक आने में भी लोगों को 6, 8, 10 महीने लग जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मेंटली कमिटेड। अब मैं जब से सुन रही हूँ और मैं बहुत दिनों से जानना चाह रही हूँ कि हमें एक रेगुलर लोगों को एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन देनी है इस चीज के लिए और एजुकेट करना है अगली जनरेशन को। मैं आपको सच बताऊं, मैं रेडियो करता हूँ, रेडियो पे म्यूजिक भी चलाता हूँ, बातें भी करता हूँ। वो सारा म्यूजिक जो होता है नॉर्मली, अगर आप मेरा म्यूजिक सुने, मेरी गाड़ी में जो म्यूजिक होता है वो ऐसा म्यूजिक नहीं है जो मैं चलाता हूँ नॉर्मली जो चलाता हूँ। लेकिन और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वो म्यूजिक पसंद नहीं है जो मैं चलाता हूँ, या वो बातें पसंद नहीं है जो मैं करता हूँ वहां पे रेडियो पे। मुझे बहुत पसंद है वो बातें, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ मी। लेकिन मुझे वो 2 घंटे का शो 2 मिनट की वो बात करने के लिए करना पड़ता है जो मैं वाकई डिलीवर करना चाहता हूँ। और आई थिंक आज 6 सालों के बाद या 8 सालों के बाद मैं ये कह सकता हूं कि जिंदगी में कहीं ना कहीं मैंने कुछ लाइव्स को उनके पर्सपेक्टिव को चेंज करने में कहीं ना कहीं अपनी महानत दिखाई है, कहीं ना कहीं। आई डोंट थिंक ऑलरेडी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, मी शनाज इज इवन एज अ टीचर, वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दिस talk or experience nothing. It's just a welfare work we are doing it for society. So we have to जी सॉरी, एक टेलीफोन कॉल है कराची से सारिम बनने की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारिम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। जी सारिम भाई, नीडलेस टू से कि मैं आपसे क्या पूछूंगा, मैं आपसे यही पूछूंगा कि कराची में जो कुछ हुआ उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर अफसोस कर सकते हैं हम लोग, मेरे ख्याल इस मुल्क में रहने वाली कौम जो है सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं कर सकती। और करने को तो खैर बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन यह है कि जब निकलेंगे तब कुछ होगा। लेकिन हम सब अपने रोजाना टीवी खोलते हैं और कोई हादसा देखते हैं और अफसोस करके टीवी बंद कर देते हैं कि नए हादसे के इंतजार में।
तो मेरा ख्याल है अगर हम लोग सब एक होकर के एक फैसला करें, कोई एक ऐसा निजाम बनाए हम अवामी सतह पे, हुकूमती सतह पे नहीं, अवामी सतह पे, कि हमें किस तरीके से निकलना है, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारे मकासद क्या होने चाहिए, या हम अगर निकलते हैं तो उसके पीछे ये मकासद नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ हीरो बन करके आइंदा हुकूमतों के हिस्से बन जाए, वो भी नहीं होने चाहिए। हम लोग एक आम आवाम की सूरत में ही बाहर निकलें और अपने इन हालात को बेहतर करें, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करवाएं और हम फिर अपने घरों में जाकर के वापसी बैठ जाएं, तो कुछ बेहतरी आएगी। अदरवाइज अगर हम हुकूमती इंतजार में रहे कि हुकूमत कुछ बेहतर कर देगी, तो मेरा ख्याल है 5 साल तो हमें देखते देखते हो गए, सिर्फ हमने रोजाना एक बड़ी तबाही देखी है। तो अगर हम इसी इंतजार में रहे तो मैं समझता हूँ कि ये आज भी ये बड़ा वाकया नहीं है। सर भाई, मैंने आपको जब कराची में एक फैक्ट्री में आग लगी थी तब भी आपके प्रोग्राम में था, मैंने आपको यही कहा था कि हम कब तक करते रहेंगे और ये भी कुछ नहीं हुआ, इससे बड़ा वाकया होगा, उससे बड़ा वाकया होगा। हम आने वाले दिन बहुत बुरे देख रहे हैं। रोजाना जो दिन हमारा आ रहा है ना, वो एक खतरनाक दिन आ रहा है। तो अगर आज हम लोग सोते रहे तो हमारी बारियां आनी अब शुरू होनी है। अगर हमने बचना है, अपनी बारी आने से पहले फैसला करना है, तो फिर हमें निकलने की जरूरत है। चलिए साहिर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। आई थिंक आई 100% agree with you, support everything that you have said. The only thing is, I think जब फॉल्ट की बात आती है तो आई ऑलवेज बिलीव कि कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट होता है, कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार होते हैं। आई डोंट बिलीव कि ये सारा का सारा कसूर किसी भी गवर्नमेंट का है। बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पर डिसएग्री करते हैं कि हमें लीडर्स की जरूरत है। आई थिंक हमें कौम की जरूरत है। हमें अपने दिस इज व्हाट वी टीच इन द कोर्स, सॉरी जिया, कि कंप्लेनिंग जो होती है ना, ये इररिस्पांसिबिलिटी होती है जी, और कंप्लेनिंग से इंसान कमजोर हो जाता है। हाँ, जिम्मेदारी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, ये हम आपको सिखाते हैं कोर्स में। हाँ जी, कोई भी बोले। बिल्कुल। अब मतलब एक और चीज जो आप सीखते हैं कि आप पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदार हैं, अपने लिए भी और हर चीज के लिए आप जिम्मेदार हैं। वी अफेक्ट एवरीथिंग ऑन प्लेनेट अर्थ, यू नो, एंड a lot of I see a lot of young girls, मेरे अपनी स्टूडेंट्स हैं, यू नो, अब जो कॉलेज से ग्रेजुएट करके जिनकी शादी हो गई है, 2 बच्चियां हैं, अभी रिसेंटली इनकी तलाक हुई है। एंड आई नोटिस कि इतनी खुशी भी जल्दी चाहिए, कोई सुकून भी जल्दी चाहिए। अब ये मसला है, साल ब साल ये मसला बढ़ता जा रहा है, इसका हल फौरन मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में एक फर्क होता है एक स्प्रिंट में और एक मैराथन में, एंड दिस इज द मैराथन। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग हमारे मुल्क में, अभी आप देखें, इंसान को कत्ल कर रहा है, मुसलमान को कत्ल कर रहा है, कल बेटा उठा के अपने बाप को कत्ल कर लेगा, एंड हम इसी तरह बैठ के बेहस देखते रहेंगे। तो आई थिंक हमें एक अपने आप से एक कमिटमेंट करनी चाहिए कि ये एक लंबा सफर है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। I agree with you. And we're in it together. You know, we're here with you and you're here with us. We are all in it together. मैंने जब मैं शहनाज से मिला 2 दिन पहले, I write stuff. I wrote something कि अगर उम्रें लंबी होती तो कंप्लेन शुरू, आपको मैंने कहा भी था, तो हम सब बहुत लड़ते, उम्रें मुख्तसर हो गई। बहुत पहले बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था, दिलचस्प वाकया है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। नॉर्मली ये इश्क का, मोहब्बत का शेर हो सकता है, मेरे लिए पाकिस्तान का शेर। एवरी सिंगल डे वी आर सैक्रिफाइसिंग पाकिस्तान ऑन आवर ओन इंटरेस्ट, एवरी सिंगल डे। ये और अभी जो सारिश ने बात की थी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं को बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। लेट मी टेल यू एक और बात है, खुदा की कसम है, गॉड माय विटनेस, मैं कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के ही बात कर रहा हूँ, मैं कोई नेकी नहीं करता। ऑल आई डू इज माई जॉब, माई ड्यूटी। फर्ज की उजरत नहीं होती, फर्ज की कभी उजरत नहीं होती। When I'm not there, there's going to be a book called The Rented Life. I hope that one day you guys will get to read that. उसमें पढ़िएगा। हम जो जिंदगी गुजारते हैं वो हमारी जिंदगी नहीं है। हम जो जिंदगी गुजारते हैं इसका रेंट देना होता है, वो ड्यू होता है। हमें सुबह सुबह उठ के पोस्ट दी जाती है, डाक दी जाती है, वो आपको डिलीवर करनी होती है। The only problem is
हम अपना फर्ज जब डिलीवर करते हैं तो हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं। फर्ज की कभी जरूरत नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। We'll be right back.